मैं कहना चाहूँ कि यहाँ कोई भी चीज़ करे जिसकी अपन लिमिट में करनी चाहिए। अब दिन भर ही वो रीला बनावे तो वो तो पच्चे हानिकारक ही है। कि मैं अपना काम कर रही हूँ बेटा, तब तक आप ये गेम खेल लो, बेटा तब तक आप ये देखो, आप यहाँ बैठो। इन वास्ते आ रिक्वेस्ट है माता पिता को उन्हें मोबाइल नहीं देवे। बाद में एक वो पीक पॉइंट पे पहुंच के आप उसको सुधारने की कोशिश करोगे तो ये तो काफी हद तक पॉसिबल नहीं है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, राम राम खम्मा गणी। मैं हूं नवजीत, आप जुड़े हो रहो जलको जोधपुर। आज मैं आपने लेने आया हूँ रातानाड़ा में नर्सिंग उद्यान है उठे। आजकल आपने ध्यान नहीं होगा, कोरोना आया और बाद मैंने पिछला 2 साल हूँ बच्चा आजकल मोबाइल रहता एडिक्ट हो गया है। क्या उन्हें मोबाइल रहा कोई काम ही नहीं हो जाए। बच्चा कोई टाइम हो कि बच्चा घड़ी मोहल्ला मैंने बाहर खेलता, लेकिन आजकल मोबाइल वही पूरी दुनिया मोबाइल रे मैंने सिमटने रहेगी। अटे लोग राय जाना ला आजकल लगा यहाँ बच्चा बैठा बैठा तंग आ गया। मना नहीं करनी चाहिए, कोई जानकारी देनी चाहिए, अच्छा वीडियो बताना चाहिए, कोई शिक्षा के बारे में बताना चाहिए, बताना चाहिए, रील वगैरह बनाओ तड़ा कहीं को नहीं। मैं आगे वो सवाल पूछूं आपने कि भाई अगर बच्चा घर में ही नहीं रहे, मोबाइल चलावे, तो सरकार इन बात कई कर सके या कई अड़ा प्रयास करना चाहिए अपन के बच्चा एडी हरकत नहीं करे। सरकार ने और कदम उठाना चाहिए कि घर पाकती में घर पाड़ है, खेल कूद वास्ते पार्क बनाना चाहिए, अलग अलग वेराइटी मतलब अलग अलग खेल कूद वास्ते कि घर वाला ने आ चीज़ समझनी चाहिए कि बच्चों छोटो है तो बिना मोबाइल क्यों दिलवाना। अगर वो जिद भी कर रही है तो आप बिना पूरा ध्यान रखो नहीं कि वो कई चीज़ करे कहीं नहीं करे, और बिना ज़्यादा आप प्रोत्साहित करो कि भैया नहीं कोई गेम खेले या कोई भी एक्टिविटी करे। फ़ोन में एनी टाइम मतलब गेम खेलना बैठा रहना, मतलब माता पिता भी ध्यान नहीं दिया करे। बस वो जगह ये है कि बच्चों फ़ोन मांग लियो, फ़ोन दे दियो, चला रिया चलाऊँ दो। लेकिन जब वह चीज़ एक लेवल में तो पहुँचे नहीं, पर माता पिता ने लगे कि नहीं यार बच्चों मतलब बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए है और अब आप जावा बिना सुधारा, तो आ चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप पहले ही ध्यान दो ताकि बच्चों भी आपकी बात सुने। अब फिर बाद में ऐसे स्टेप लिए जाते हैं कि भाई बच्चा प्रेशर में आ जाता है या उसको कोई चीज़ बुरी लग जाती है। वो पहले के ज़माने गए कि माँ बाप मारते थे करते थे तो अपन सहन करते थे। आजकल हम माँ बाप की भी नहीं सुनते। अगर वो अपन को कुछ बोलते हैं तो अपन को लगता है कि नहीं यार इन्होंने मेरे को क्यों रोका क्यों टोका, अब मैं जो हूँ मेरे मर्जी का मालिक मैं हूँ। तो ऐसे करके ये स्टेप ले लेते हैं। वो बार अब पाली रमी ने केस हुए तो कि एक बच्चों 16 साल का तो सुसाइड कर लिया, उन्हीं माँ ने रो के सा रील्स बनाना आता है। तो मैं चाहूँ अगर आप यूथ हो तो यानी एड़ा घटनाक्रम ने रोकून आता आप कहीं कर सको। दिन बर दिन जो बढ़ रही है उन्हें तो मैं रोक कौन सका, पर यह है कि एक तरह लिमिट तक हो, सब सीमित है। वो ये जो इंस्टाग्राम है वो उसको भी एक लॉक लगाना चाहिए, ऐसा बच्चों की एज का लिमिट में हो, और एक्सेस हो जाता है, एडिक्ट हो जाते हैं लोग, तो उसके कारण ये सब हो रहा है। आप बुढ़ियों वाला सा आप पाली रमी ने एक बच्चे वाली घटना करी, रील्स रे चक्कर में सुसाइड कर लिया। तो एड़ा बच्चा वास्ते अगर आप घर परिवार या मोहल्ला में एड़ा बच्चा हो जगह रील्स बनाया करे या वीडियो बनाया करे एडिक्शन हो, आप की कर रोको लावाना कहीं करो। मैं तो यहाँ माता पिता ने कहूँ भाई उन्हें बच्चा ने मोबाइल नहीं देवे हाथ में। इन वास्ते आ रिक्वेस्ट है माता पिता को उन्हें मोबाइल नहीं देवे, तो आने वाला भविष्य में बहुत नुकसानदायक। पर आपने तो ध्यान होला नहीं साहब, लाल 2 सालों में जो कोरोना चल रही है तो स्कूल वाली जगह पढ़ी हो वो भी मोबाइल मत ही जो है, तो मोबाइल तो की न की तरीकों वाला हाथ में जा ही रही है। लेकिन आप की कर मतलब अवेयर करो बच्चा ने कई समझा। ये तो कोई में माता पिता तो हम कटे कटे ध्यान रखेला कि भाई वो रील बना रही है वो में आज चीज़ें हैं वे चीज़ें तो नहीं ध्यान रख पावेला माता पिता को। सुधार तो यूँ ऐसा कि मैंने पहले समझाओ आप क्या मोबाइल बहुत गलत चीज़ है, जैसे उपयोग हो बटी लेनी चाहिए। तो एड़ा बच्चा वास्ते अगर आप आसपास पड़ोस में एड़ा बच्चा हो या घर परिवार में, तो वहाँ बच्चा ने सुधारना तो आप ही कर सकते। बच्चों ने सुधरवा से सबसे पहले तो वही माँ बाप जैसे पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, उनकी सबसे पहले ड्यूटी होती है कि अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ स्पेंड करें। उससे क्या होगा, बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। अगर लाइफ में बच्चों को सही गाइडेंस उनके पेरेंट्स ही नहीं दे पाए तो फिर मोबाइल या आस पड़ोस या दूसरे तो देखो क्या। तो सबसे पहले पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो आज के टाइम में आप यूँ भी देख रहे हो कि सरकार भी या मतलब स्कूल वाला भी ऑनलाइन सारा कोर्सेज ला रही है, तो मोबाइल तो वहाँ हाथ में की तरीके में जावे ली, तो वहाँ रोकून बात है उनको देखो अभी कोरोना के माहौल को देखते हुए थोड़ा सा रोकना तो मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, चलो कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन पर नज़र रखना जरूरी है। बच्चा 2 घंटा मोबाइल है तो आप 2 घंटे उनको टाइम दे सकते हो, अपना काम करते वक्त उस पर नज़र रख सकते हो, उसके बाद आप उससे मोबाइल ले लो। पेरेंट्स के हाथ में है, लेकिन पेरेंट्स ये कर रहे हैं कि मैं अपना काम कर रही हूँ बेटा, तब तक आप ये गेम खेल लो, बेटा तब तक आप ये देखो, आप यहाँ बैठो।
उस चक्कर में क्या है, बच्चों को मोबाइल उनके पास एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा टाइम है ना उनको रोकने की ड्यूटी है। कोरोना टाइम में एक्चुअली फ़ोन का यूज़ और इस सब का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम और जो ये टिकटॉक वगैरह चल रहा है, तो इसमें बच्चों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दे शुड मतलब उनको ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। स्कूल्स वगैरह बंद हो गए, बट फिर भी उनको ऐसा होना चाहिए कि हाँ हम ऑनलाइन स्टडी कर लें, हम कुछ बुक्स पढ़ लें। आजकल बुक्स कोई पढ़ता नहीं है, मतलब ई बुक्स आ गए हैं, पीडीएफ्स में लोग पढ़ते हैं, उनके पास बुक्स नहीं है। तो वो थोड़ा रिवॉल्यूशन लाना चाहिए बच्चों को भी, एंड ऑफ मतलब पेरेंट्स को भी होना चाहिए कि हाँ वो अपने बच्चों पे थोड़ा फोकस करें। हमारे साथ तो माँ बाप ने पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से बच्चों को दूर ही रखना चाहिए एक सर्टन एज तक, 15-16 साल की उम्र तक, क्योंकि वो जब तक उनका माइंड डेवलप नहीं हो पाता, इसकी जगह उनको उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जैसे पहले की बुक्स रीडिंग और कई चीज़ें होती हैं जो करवा सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो 17, 18 या 16 की उम्र तक बच्चों के हाथ में नहीं होने चाहिए। आप माराते जुड़ियो रहा झलको जोधपुर माता, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद, जय हिंद।